दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को रविवार को सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों की माने तो उन पर शराब कांड में सबूत को नष्ट करने का आरोप है, जिसको पुख्ता करने के बाद सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की। सीबीआई के बयान में कहा गया है कि सिसोदिया ने जांच में सहयोग नहीं किया, सवालों के सही जवाब नहीं दिए। पूछताछ के दौरान सबूतों के साथ आमना सामना कराया गया, लेकिन सिसोदिया अधिकारियों के सवालों को घुमाते रहे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई। वहीं मनीष सिसोदिया को रात सीबीआई लॉकअप में ही रखा गया। आज मनीष सिसोदिया का मेडिकल होगा, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई जज एम.के. नागपाल की कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सीबीआई हेडक्वार्टर कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों में खास निगाह रखने को कहा है। वार्ड और विधानसभा लेवल पर होने वाले प्रदर्शन पर निगाह रखने को कहा गया है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या न खड़ी हो, उसको लेकर सख्त हिदायत दी गई है। आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि साथियों, जय हिंद, जंग का ऐलान हो चुका है। आज यूपी के सभी जिलों में मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन होगा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दिन में 2 बजे प्रदर्शन होगा। लड़ेंगे, जीतेंगे। #मोदी फियर्स केजरीवाल। उधर रात में केजरीवाल और भगवंत मान समेत आपके कई नेता सिसोदिया के घर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ईमानदार और साहसी व्यक्ति हैं, जो देश की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं। देश देख रहा है कि उन्होंने कैसे हर गरीब के बच्चे को शिक्षा देने की कोशिश की। हम देख रहे हैं कि किस तरह से देश में शरीफों ईमानदारों को जेल में डाला जा रहा है। मनीष जी ही नहीं, बल्कि जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसे गिरफ्तार करवा देते हैं। देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं, जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। वहीं रविवार को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए संजय सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि दिल्ली पुलिस ने मुझे मंत्री गोपाल राय जी के साथ एमएलए ऋतुराज झा, दिनेश मोहिनिया और रोहित मेहराबिया, आदिल खान के साथ कई पार्षदों और कार्यकर्ताओं के साथ फतेहपुर बेरी थाने में गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पुलिस ने उनके बयान को गलत बताया। कहा कि आम आदमी पार्टी विधायक संजय सिंह और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को फतेहपुर बेरी थाने में हिरासत में लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। ये एक ऐसे शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई है जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके उनका भविष्य बनाने का काम कर रहा था। मोदी जी, आपने अच्छा नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने गुनाह किया है, पाप किया है। दिल्ली के लाखों बच्चों के साथ पाप किया है। ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। आपने तानाशाही की इंतहा कर दी। आज पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। मेघालय और नागालैंड में मतदान शुरू हो गया है। मेघालय की बात करें तो यहाँ 60 विधानसभा सीटों के लिए 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार एच.डी.आर. लिंगदो के निधन के बाद सोहनगन विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान स्थगित कर दिया गया। मेघालय में इस बार सभी पार्टियां अकेले चुनाव लड़ रही हैं। इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने राज्य के सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि एनपीपी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं अगर नागालैंड की बात करें तो यहाँ 60 सीटों के लिए कुल 184 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 4 महिला उम्मीदवार, 7 दागी उम्मीदवार और 16 करोड़पति उम्मीदवार हैं। यहाँ 2018 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी को 12, एनपीएफ को 26, एनडीपीपी को 18 और अन्य को 4 सीटों पर जीत मिली थी। नागालैंड में कुल मतदाताओं की संख्या 13,17,632 है, जिनमें 6,61,489 पुरुष, 6,56,143 महिलाएं और नागालैंड में कुल 2,151 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक निष्पक्ष और सुचारू निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों की 305 कंपनियां राज्य में तैनात की गई हैं। आज 4 राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान है। अरुणाचल की लुमुला विधानसभा, तमिलनाडु की इरोड विधानसभा, झारखंड की रामगढ़ विधानसभा, पश्चिम बंगाल की सागरदिघी विधानसभा के लिए मतदान है। वहीं महाराष्ट्र के कस्बा पेट और चिंचवाड़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान रविवार को ही हो चुका है। सभी सीटों के लिए मतगणना 2 मार्च को होगी। महाराष्ट्र में रविवार को चिंचवाड़ विधानसभा सीट पर शाम 5 बजे तक 41.1% मतदान हुआ। इसके अलावा कस्बा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 45.25% मतदान दर्ज किया गया।
पंजाब में भगवंत मान सरकार और राज्यपाल के बीच तकरार जारी है। प्रिंसिपल्स को विदेश भेजने वाले मामले के पीछे हुए विवाद के बाद अब बजट सत्र बुलाने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। आपका आरोप है कि बजट सत्र पर राज्यपाल का कोई जवाब नहीं आया है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इसको लेकर ट्वीट किया और कहा कि 22 फरवरी 2023 को पंजाब कैबिनेट ने पंजाब के राज्यपाल को 3 मार्च 2023 से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कहा है। 23 फरवरी 2023 को पंजाब के राज्यपाल का कहना है कि उन्हें इस पर कानूनी सलाह के लिए आवश्यकता है। आज तक राज्यपाल इस मुद्दे पर वापस नहीं आए। पीएम मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। वो सुबह करीब 11:15 बजे शिवमोगा हवाई अड्डे का दौरा और निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वो शिवमोगा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद लगभग 3:15 बजे पीएम बेलगावी में कई विकास पहलों की आधारशिला रखेंगे, साथ ही उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम किसान की 13वीं किश्त भी जारी करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी जल जीवन मिशन के तहत 950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बहुग्राम योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से होगी। 1 मार्च को शिवराज सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी। इससे पहले 28 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। इस बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी। इसमें आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने और प्रयासों को प्रमुखता से सामने रखा जाएगा। तो वहीं आज बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। 4 अप्रैल तक सदन की कार्रवाई चलेगी। इस दरमियान कुल 22 कार्य दिवस हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण कार्य निपटाए जाने हैं और बिहार का बजट सत्र भी इस सत्र के दौरान लाया जाएगा। बजट सत्र के पहले दिन विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदन के सदस्यों का एक साथ बैठक में नवनियुक्त राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ का अभिभाषण होगा। वहीं सत्र के दौरान बीजेपी द्वारा कई मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा तय है। कानून व्यवस्था इस समय मुख्य मुद्दा है। 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा आज से देश भर में 1 करोड़ सेल्फी कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है। वहीं कैंपेन के तहत देश भर के प्रत्येक जिले के उज्ज्वला और आयुष्मान लाभार्थियों के साथ सेल्फी लेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी महाराष्ट्र में आज इस कैंपेन को लॉन्च करेंगी। वहीं हर राज्य के जिलों में वहां के सांसद और मंत्रियों को इस कैंपेन को शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें, कैंपेन के जरिए पार्टी सीधे उन लाभार्थियों से जुड़ेगी जिन्हें मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। पूरे कैंपेन को एक ऐप से जोड़ा जाएगा, जिसमें इन लाभार्थियों की पूरी जानकारी अपलोड होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय राजधानी में बंजारा समुदाय के श्रद्धेय सुधारक और उपदेशक संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उपदेशक संत सेवालाल महाराज की जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम के समापन पर अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। आपको बता दें, संत सेवालाल महाराज का जन्म 15 फरवरी 1739 को कर्नाटक के शिवमोगा जिले के सुरगोदान गोप्पा में हुआ था। उन्हें बंजारा समाज का समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु माना जाता है।